Assalamu alaikum students, welcome to online class grade 4 subject science. Today is lecture number 7. Lecture number 6 में मैंने आपको यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 23 तक करवाया था और 3 क्वेश्चन आंसर्स भी करवाए थे. आज हम यूनिट नंबर 3 का रिमेनिंग पार्ट करेंगे. टॉपिक्स हैं पेज नंबर 24 कॉन्सेप्ट चेक, pancreas, liver and gallbladder, and eating habits. Dear students, look at the page number 24 concept check. Under each of the stages of the digestive process, write what happened to the food. The last one has been done for you. यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने बताना है कि माउथ में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, फूड पाइप में, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनएस, इनमें कौन से प्रोसेस हो रहे हैं. लास्ट वन उन्होंने फिल कर दिया हमारे लिए ताकि हमें समझ आ जाए कि हमने किस तरीके से इनको फिल करना है. अब देखें माउथ में क्या होता है, टेक फूड इनटू द बॉडी. यानी माउथ का काम क्या है कि वो खुराक को या फूड को बॉडी के अंदर लेके जाता है. तो यहाँ आप इस ब्लॉक में लिखेंगे टेक फूड इनटू द बॉडी. देन फूड पाइप का काम है पुश फूड इनटू स्टमक. फूड पाइप का काम पुश फूड इनटू स्टमक, यानी कि ये फूड को पुश करता है स्टमक में. देन स्टमक का काम है ब्रेक डाउन ऑफ फूड की ब्रेकडाउन, जो रियल ब्रेकडाउन है फूड की, वो स्टमक में होती है. यहाँ हमने पढ़ा था कि डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं जिसकी मदद से फूड की ब्रेकडाउन होती है. देन स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन ऑफ फूड की डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है. यानी कि जो फूड ब्रेकडाउन होकर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की डाइजेशन होती है. हमने पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स थिन होती हैं, इसलिए जितनी भी फूड है वो न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में और वहाँ से फिर ब्लड वेसल्स में चली जाती है. देन लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस वाटर. फिर वो फूड जो कि डाइजेस्ट नहीं हुई थी वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है और वहाँ एब्जॉर्प्शन होती है एक्सेस वाटर की, यानी कि जितना एक्सेस वाटर रह गया था वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है. और देन जो अनडाइजेस्टेड फूड थी, सॉलिड फॉर्म थी, वो एनएस में चली जाती है. सॉलिड फूड वेस्ट, फीसिस exits the body. Pancreas, liver and gallbladder. There are also 3 other important organs in your body which help with digestion. यानी कि 3 और important organs बॉडी के अंदर ऐसे मौजूद हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं. These are the pancreas, liver and gallbladder. The pancreas is a long, flattened organ located in the belly that helps to break down food by producing digestive juices that break down fats. यानी कि पेंक्रियास का काम क्या है कि ये डाइजेस्टिव जूसेस को बना रहा है. हमने पढ़ा था कि स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं. वो डाइजेस्टिव जूसेस आते कहाँ से हैं, पेंक्रियास से. पेंक्रियास डाइजेस्टिव जूसेस को प्रोड्यूस करता है और फिर ये डाइजेस्टिव जूस यूज़ किए जाते हैं ब्रेक डाउन के लिए फूड की और फूड में मौजूद फैट्स की. दीज जूसेस एंटर द इंटेस्टाइन थ्रू द स्मॉल ट्यूब. एक स्मॉल ट्यूब से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो जाते हैं. द लिवर हैज़ मैनी फंक्शन. It helps to filter the blood and it stores food energy in the form of glucose. यानी कि मेन फंक्शन लिवर का ये है कि ये ब्लड को फिल्टर कर रहा है, ब्लड को साफ कर रहा है. एंड इट स्टोर्स फूड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंडुलर ऑर्गन इन द बॉडी. इट प्रोड्यूसेस अ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल. ये भी एक डाइजेस्टिव जूस बनाता है जिसको बाइल बोलते हैं. द बाइल इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. और ये बाइल, ये जूस स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में. एंड व्हेन नीडेड रिलीज इनटू पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. और जब ज़रूरत पड़ती है तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज हो जाता है. क्या, बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज कर दिया जाता है गॉल ब्लैडर से ज़रूरत पड़ने पर. अब आप डायग्राम देखें, ये आपको नज़र आ रहा है लिवर.
लीवर के साथ ये ग्रीन से कलर का गॉल ब्लैडर, इस गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल मौजूद होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव जूस बाइल गॉल ब्लैडर के अंदर मौजूद होता है। और नीचे इस साइड पे देखें, ये स्टमक है। स्टमक के बिल्कुल साथ आपको पेंक्रियाज नज़र आ रहा है। ये स्टमक है, स्टमक के साथ आपको पेंक्रियाज नज़र आ रहा है, यानी कि स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस पेंक्रियाज से रिलीज किए जाते हैं। ईटिंग हैबिट्स, फॉलो दिस रूल्स, यू विल फाइंड डेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क्स वेल। यानी कि अगर आप इन रूल्स को अपनाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम कर रहा है। ईट रेगुलरली एंड एट फिक्स टाइम, यानी कि आप खाना रेगुलरली खाएं और एक फिक्स टाइम पे। गो टू द टॉयलेट एवरी मॉर्निंग। ईट अ बैलेंस डाइट विच इंक्लूड्स फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि आप अच्छा खाना खाएं, बैलेंस डाइट लें और उसमें फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स ज़रूर इंक्लूड होनी चाहिए एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। मेक श्योर दैट द फूड यू ईट इज़ क्लीन एंड वेल कुक्ड, यानी कि जो खाना आप खा रहे हैं वो क्लीन हो, साफ़ सुथरा हो और अच्छे से पका हो। वॉश योर हैंड्स वेल बिफोर ईटिंग एनीथिंग, कुछ भी खाने से पहले अपने हाथ अच्छे से धोएं। डू नॉट रन अबाउट स्टैंड और बिकम एक्साइटेड वाइल ईटिंग, खाते वक्त ना तो भागें ना खड़े हों और एक्साइटेड भी मत हों, बल्कि यानी कि सुकून से खाना खाएं। च्यू योर फूड वेल, यानी कि खाना अच्छे से चबाएं। रिंस योर माउथ आफ्टर यू ईट, खाना खाने के बाद कुल्ली करें या अपना। वट कुड हैपन इफ़ यू डू नॉट फॉलो दिस रूल्स, अगर आप ये सब नहीं करते तो क्या होगा? जाहिर सी बात है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाएगा, और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होगा तो आपकी बॉडी सही से प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी और आप बीमार हो जाओगे। जी, उसके बाद देखें, एवरेज पर्सन प्रोड्यूसेस 1.5 लीटर्स ऑफ सलाइवा पर डे, यानी कि एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है ये कि हर आदमी, एवरी पर्सन, एवरेज जो प्रोड्यूस करता है सलाइवा वो है 1.5 लीटर पर डे, यानी कि एक दिन में 1.5 लीटर सलाइवा एक आदमी प्रोड्यूस करता है। चाहे वो कुछ खा रहा है या नहीं खा रहा, सलाइवा ज़रूर प्रोड्यूस होता रहता है मुंह के अंदर। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 4, 6 और 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द लिवर डू? क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज बाइल? Where is the body? Where in the body is it produced and stored? Which food are easier to digest? Make a list of the food you think are easy to digest and those which are not. Question number 4. What does liver do? Answer. The liver has many functions. It helps to filter the blood. Number 2, it stores food energy. Number 3, it produces a digestive juice called bile. Question number 6, what is bile? Where in the body is it produced and stored? Answer, bile. Bile is digestive juice. The bile is produced in the liver and stored in the gallbladder. यानी कि बाइल एक डाइजेस्टिव जूस है। द बाइल इज प्रोड्यूस इन द लिवर, लिवर में बाइल प्रोड्यूस होता है एंड स्टोर इन गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच फूड आर ईजियर टू डाइजेस्ट? Make a list of the foods you think are easy to digest and those which are not. The food which are well cooked and chewed are easy to digest. यानी कि वो खाना जो अच्छे से पका होगा वो आप अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वो फूड जो आप अच्छे तरीके से चबा के खा रहे हैं, क्योंकि जब जितनी खुराक नरम होगी, जितनी सॉफ्ट होगी, वो उतने ही आसानी से डाइजेस्ट होगी। फूड विच आर ईजी टू डाइजेस्ट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। वेजिटेबल्स भी आपकी वेल कुक्ड हों, अच्छे से पकी हों, वो भी आप आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं, और फ्रूट्स भी।
इसके अलावा फूड्स विच आर नॉट ईजी टू डाइजेस्ट आर चीज़ एंड फ्राइड फूड। फ्राइड फूड ईजीली डाइजेस्ट नहीं की जा सकती, और इसके अलावा चीज़ और भी बहुत सी ऐसी फूड्स जिनमें फैट्स वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं, शुगर ज़्यादा पाई जाती है, वो ईजीली डाइजेस्ट नहीं की जा सकती। स्टूडेंट्स, आपने इन तमाम क्वेश्चंस को नीट वे में अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है, इसके अलावा इनको याद भी करना है। आपका लेक्चर नंबर 7 यहाँ पे एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।